देखो लिवरेज चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हम लोगों ने। फिर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कराया था एक फोर्थ। आपको आपने जो जो करे थे उसमें नंबरिंग लगा दो, 1 और 4। एक बार नंबरिंग लगा दो, देखो एक बार। मैंने आपको जो जो क्वेश्चन कराए थे उसमें एक तो ये वाला कराया था मैंने आपको, एक तो ये कराया था, एक ये वाला कराया था, ईएटी का कराया था ना, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होगा, यही था फिगर, क्या चेक कर लो। तो इस पैटर्न का मैंने आपको एक करा दिया था, वो होमवर्क कर लेना उसको, सिमिलर टू फोर्थ है ना। एक सिक्स्थ मैंने करा दिया था, देखो चेक करो। एक मैंने आपको सिक्स्थ वाला कराया था, चेक करो। तो सिक्स्थ टिक कर दो। और कुछ कराया था क्या? और कोई क्वेश्चन कराया था? सिक्स्थ कराया था ना मैंने। ऐसा पैटर्न नहीं कराया था क्या, चेंज इन सेल्स कंबाइंड लिवरेज वाला, चेंज इन ईपीएस निकालना है कंबाइंड लिवरेज के थ्रू। चेंज इन ईपीएस बताया था ना, कंबाइंड लिवरेज परसेंटेज चेंज इन, ऐसा कराया था मैंने क्वेश्चन, देखो। तो इसको भी एक बार टिक कर लो, सिक्स वाले को। नंबरिंग चेंज कर देना तुम तुम्हारी कॉपी में बस। शायद नाइन्थ करा दिया था। एट, तो एट भी नंबरिंग कर दो। चलो आ जाओ क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। आप कॉपी में लिखो क्वेश्चन 14। ये आपके सारे स्टडी मटेरियल आईसीआईसीए में दोनों कवर कर रहा है ना, ठीक है ना, इसमें सब कुछ कवर्ड है, आपको एग्जाम क्वेश्चन भी सब कवर्ड हो जाएंगे इसमें, देखो ध्यान दो। अ कंपनी एट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी कैपिटल गिवन 50 लाख, शेयर ऑफ 10 इज रिजर्व सरप्लस 15% करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड करंट एसेट, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, अच्छा बताओ, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 65% है। अच्छा पीवी रेशियो कितना हो गया? तो पीवी रेशियो 35% हो गया। टोटल एसेट टर्नओवर 2.5, इनकम टैक्स 30%। कैलकुलेट ईपीएस, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज, कर सकते हैं ट्राई। अब है ना, इसमें एक चीज ध्यान दो, आपके पास टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल असेट। देखो अब टोटल असेट टर्नओवर इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल असेट। नाउ व्हाट इज टोटल असेट? 20, ये 2.5 है। तो सेल्स कितनी आ जाएगी? 50 करोड़। टोटल एसेट टर्नओवर इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट, तो सेल्स कितनी आ गई? 50 करोड़। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अब अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 65%, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? अगर वेरिएबल कॉस्ट 65 है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है ना। आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो लिखो आप सेल्स, लिखो फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, तो ईपीएस निकलेगा।
कितना आता है 50 का 65% निकालो, कितना आता है 50 का 65% निकालो, 30। तो कंट्रीब्यूशन आया फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट किसको हटा के बेटा, तो 4, तो ये अपना ईबीआईटी आया, फिर इंटरेस्ट 10 का 15% कितना आया, तो ये ईबीटी आया। टैक्स क्या रेट पे टैक्स, एट 8.4। बोलो यहां तक कोई डाउट, ये क्लियर है। नाउ व्हाट विल बी ईपीएस, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, तो 8.4 करोड़ है ऊपर है ना, 8 करोड़ 40 लाख, कितना रहा ईपीएस बताओ, कितना रहा ईपीएस निकालो फटाफट, कितना 16.8। ये तो ईपीएस हो गया, इसमें कोई डाउट, ये क्लियर है। फिर अब क्या पूछा है हमसे एक और, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है कंट्रीब्यूशन 17.5, ईबीआईटी 13.5, 1.2, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज कितना है, ईबीआईटी 13.5/12, कंबाइंड क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, कंबाइंड लेवरेज निकालो, समझ में आया। करो कॉपी करो फटाफट, हो गया, कोई डाउट, तो 19th क्वेश्चन देखो, पहले 19th क्वेश्चन देखो, Z Limited is considering the installation of new project costing ₹80 लाख। कंपनी एक नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का सोचे, कॉस्ट है 80 लाख रुपए।
एनुअल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 90 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल है, फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट 10 लाख है, टैक्स रेट 30% है। कंपनी वांट टू अरेंज द फंड थ्रू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 12% 40 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड इन ईपीएस ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 420। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट पॉइंट देखो क्या गिवन है। जेड लिमिटेड एक मशीन इंस्टॉल करने का सोचिए जिसकी कॉस्ट 80 लाख रुपए है, एनुअल सेल 90 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट 10 लाख है, टैक्स रेट 30% है। कंपनी अरेंज करना फिलहाल ये फंड इक्विटी शेयर्स के थ्रू और डिबेंचर्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट बना लो फटाफट। तो बनाओ फॉर्मेट। कितना है सेल्स? 90 लाख, तो लिखो सेल्स। कितनी वेरिएबल कॉस्ट? 60% ऑफ सेल्स। तो दिस वुड बी अ कंट्रीब्यूशन। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? इंटरेस्ट के अलावा 10 लाख है, तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा। इंटरेस्ट 40 लाख के डिबेंचर 12%, तो ये आपका ईबीटी आ जाएगा। कितना आता है चेक करो। कर लिया? ईबीटी। अब लेस करो टैक्स। टैक्स क्या रेट से? तो 6 लाख। प्रेफरेंस तो है नहीं, तो बस अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो इससे क्या निकल जाए आपका आपका तो ईपीएस कितना आ रहा है? बोलो, इसमें कोई डाउट? तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया अपना ईपीएस। अच्छा, ये भी निकालो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड। कितना रहा ऑपरेटिंग लेवरेज? 1 पॉइंट। फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड 1 पॉइंट। देखो समझ में आया? अब एक और क्या बोला है, क्या बताओ? ईबीआईटी बताओ। बोल रहा है ईबीआईटी बताओ अगर ईपीएस 4 रुपए, 2 रुपए और 0 हो। क्या बोल रहा है ध्यान दो, क्या कैलकुलेट करना है आपको? अच्छा मेरे को बताओ, फर्स्ट केस अगर ईपीएस कितने रुपए? 4 रुपए। तो ईपीएस 4 रुपए, तो ईबीआईटी मतलब 4 रुपए ईपीएस से ईबीआईटी कितना चाहिए मेरे को ये पूछा है। तो ईपीएस 4 है, अपन रिवर्स वर्किंग करें, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा बताओ? उल्टा चले ना, समझ आ रहा है? अब इसमें क्या जोड़ दो? अच्छा, टैक्स क्या रेट से? तो मतलब ये आफ्टर टैक्स है, तो मेरे को 16 लाख अपॉन ये टैक्स का अमाउंट होगा भाई। ये तो आफ्टर टैक्स अर्निंग है ना। 100 रुपए अगर मैं बिफोर टैक्स कमाता हूं 30% टैक्स देता हूं,
कितना आ रहा है ये? सिक्स लाख। देखो अगर मैं 100 रुपए कमाए, 30% टैक्स बना तो 70 बचा, तो ईबीटी कुछ 70 के बराबर है, इंटू किया 30, तो ऐड करो। अब क्या ऐड करोगे उसमें? कितना इंटरेस्ट है? 40 लाख का 12%, तो ये आपका ईबीआईटी आ जाए। कितना आ रहा है बेटा, चेक कर लो। $27,65,714। समझ आया? और इतना ईबीआईटी आएगा तो ईपीएस 4 रुपए आ जाएगा सर। 2 रुपए पे निकालो। एक और बोले ना ईपीएस कितना चाहिए हमको, मान लो ईपीएस 2 रुपए चाहिए होता, अज्यूम करो हमको ईपीएस 2 रुपए चाहिए, वापस रिवर्स वर्किंग करो। कर लिया? 100 रुपए अगर अर्निंग बिफोर टैक्स है, 30 रुपए टैक्स देता हूं, तो आफ्टर टैक्स इतनी बचती है। तो ये 16 लाख खुद 70 के बराबर है, इंटू करूंगा 30 तो टैक्स आ जाएगा, और इंटू करूंगा 100 तो ईबीटी आ जाएगा। हो गया ये वाला? ईपीएस 2 रुपए तो करो, मतलब कितना ईबीआईटी होगी, ईपीएस 2 रुपए हो जाए, तो अब इस केस में ये कितना हो जाएगा, ये 8 लाख हो जाएगा। तो अब क्या होगा? $3,42,857। इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो 16 लाख। समझ में आया? चेक करो। क्लियर है? क्लियर है? और अगर ईपीएस 0 है, नहीं तो 0 कैसे, ये 0 होगा, ध्यान दो। ईपीएस 0 है तो नंबर ऑफ शेयर 4 लाख है, तो ईएटी 0 चाहिए, टैक्स भी 0 होगा, इंटरेस्ट से देना पड़ेगा, तो ईबीआईटी 480 चाहिए। 480 का तो ईबीआईटी चाहिए ना, 0 ईपीएस के लिए भी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना। 0 होगा तो ईबीआईटी 4। कोई डाउट? कर लो कॉपी फटाफट।
फटाफट करो। एक ये वाला होमवर्क कर लेना, 21 होमवर्क कर लेना। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन वही है, एसेट टर्नओवर का सिंपल क्वेश्चन है, 5 टाइम्स है। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज निकालना, इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा आराम से। सर क्वेश्चंस और आएंगे है ना, कल आपको शीट मिलेगी, उसमें क्वेश्चंस और ऐड होंगे, अभी थोड़ा सा और में क्वेश्चंस इनपुट करना है। फिफ्टींथ क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन। Calculate operating leverage, financial leverage, and combined leverage from the following data under situation 1 and 2 and financial plan A and B. अब ये वाला क्वेश्चन भी है ना, ऐसा मान लो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ सी एंड सीएम एग्जाम्स ऑल्सो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये 4-5 बार पूछ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन। ध्यान दो, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज निकालना है, ये डेटा है सिचुएशन 1 और 2 और फाइनेंशियल प्लान ए और बी। अब ध्यान दो, इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो मतलब बताओ कितना हो गया। सेलिंग प्राइस 30, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 45,000। फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, फाइनेंशियल प्लान ए में कैपिटल स्ट्रक्चर, बी में ये है इक्विटी इंटरेस्ट। तो अब आप इनको बताओ, सबसे लिखो आप 15 को नंबर ऑफ यूनिट्स, अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, 4000 का 75%, यूनिट 3000 है, कंट्रीब्यूशन 15 है। अब आप ध्यान दो, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, इसमें 15,000 है, इसमें 20,000 है। सिचुएशन 1 में 2 फाइनेंशियल प्लान है, ए और फाइनेंशियल प्लान, और इसमें 2 फाइनेंशियल प्लान है, ए और, ध्यान देना। अब सिचुएशन 1 में पहला फाइनेंशियल प्लान जो है, मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है, अब सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट कितनी है, देखो ना, फिक्स कॉस्ट 15 और, तो मैं लेस करता हूं फिक्स कॉस्ट, ये आ जाएगा। ये खड़ा हो जाओ पीछे से, कितना है ईबीआईटी क्लियर है, 30 और 25। अब आप बताओ, सिचुएशन 1 में 2 फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल प्लान ए और फाइनेंशियल प्लान बी, और इसमें भी 2 फाइनेंशियल प्लान है। तो अब पता है यहां पर एक चीज समझना, देखो फिक्स कॉस्ट 15 और 20 है, फिक्स कॉस्ट 2 अलग अलग है। अब 2 फिक्स कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज 2 निकलेंगे, बट फाइनेंशियल प्लान ए और फाइनेंशियल प्लान बी, तो सिचुएशन 1 में एक तो फाइनेंशियल प्लान कौन सा होगा, तो अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल लेवरेज 2 निकलेंगे अपने एक सिचुएशन में। इसी तरह इसमें वापस क्या होगा,
यहां कंफ्यूज मत होना, फिर ध्यान दो। सिचुएशन 1 15,000, बी 20,000, फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी। एक बार एक मैं करा रहा हूं, यहां तक कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसको यूज करके अपन सबसे पहले कौन सा लेवरेज निकाल सकते हैं बताओ? 45/30 करो और 45/25 करो, कितना आ रहा है? 1 पॉइंट, ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग लेवरेज आया, ये क्लियर है। अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट, यहां तक कर लो पहले कॉपी। अब वो कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कंबाइंड अंडर सिचुएशन 1, S1 में सिचुएशन 1। आप क्वेश्चन मोबाइल में पीडीएफ ओपन कर रखना है ना, तो थोड़ा आइडिया लगेगा तुमको। देखो अब आप ध्यान दो, फाइनेंशियल प्लान ए और बी, सिचुएशन 1 में अपना कंट्रीब्यूशन कितना आया था प्लान ए में? 30,000, 45 सॉरी। हम सिचुएशन 1 की बात ही कर रहे हैं अभी, बट दो फाइनेंशियल प्लान है। और क्या लेस कर दूं? अब इंटरेस्ट कितना है? 10,000 पे 20% और 5,000 20%, 2,000 और 1,000। यार एक मिनट है ना, आप लोगों को स्टार्ट ईबीआईटी से करना था, मैं कंट्रीब्यूशन करने से स्टार्ट किया, रुको। मैं स्टार्ट ईबीआईटी से करता हूँ, डायरेक्ट इंटरेस्ट लेस करूंगा ना ईबीआईटी में। आप ईबीआईटी से स्टार्ट कर दो ना, ईबीआईटी प्लान है। देखो सुनो, सिचुएशन 1 का ईबीआईटी कितना है, तो डायरेक्ट ईबीआईटी से स्टार्ट कर दे रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी से स्टार्ट कर दो इसको। तो ये अपना ईबीटी आ गया। अब आपका फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 30/28 करो। $1.03। और अब कंबाइंड लेवरेज क्या होगा बताओ? कंबाइंड लेवरेज निकाला है अपन ने 1.5, सिचुएशन 1 का 1.5 है। समझ आया? अब ऐसे ही सिचुएशन 2 में करते हैं अपन लोग। अब सिचुएशन 2 में वापस दो फाइनेंशियल प्लान ए और बी लो और ईबीआईटी वो ले लेना फिगर। कर लिया कॉपी? कर लो फटाफट।
हो गया। अब अंडर सिचुएशन 2 लिखो। पच्चीस हजार 25,000। कितना आ रहा है? 1.04 आ रहा है फिगर। और अब कंबाइंड क्या होगा बेटा? 1.08 इंटू 1.8। समझ में आया? करो फटाफट। कर लिया? सेवेंथ क्वेश्चन देखो। सेवेंथ क्वेश्चन पे आओ फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड फाइनेंशियल ए एंड बी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। 60% वेरिएबल है, ये 50 है। इंटरेस्ट 20,000 है, 1 लाख। ये 5 है, 2 है। फाइनेंशियल 3 2। टैक्स 30 30। फाइनल ईबीआईटी सेल फिक्स कॉस्ट। बताओ ए लिमिटेड का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? इंटरेस्ट 20,000 है, ऑपरेटिंग लेवल 5 है, फाइनेंशियल 3 है। अपने को ये निकालना है इंफॉर्मेशन। कैसे करेंगे बताओ? क्या करें? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ए लिमिटेड मैं कराता हूं, बी तुम होमवर्क करना। क्या होता है फॉर्मूला? नाउ व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन गिवन है क्या? नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है? कैसे कर सकते हैं? ईबीआईटी क्या होता है? आप ऐसा भी कर सकते हो, फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, चेक करो। 3। इसको ईबीटी प्लस इंटरेस्ट लिख दें।
तो आपका ईबीटी 10,000 आ जाएगा। तो बोलो ईबीआईटी कितना आएगा आपका? 30,000 ईबीआईटी। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब ईबीआईटी 30,000 आया बेटा अपना, हमको पता है, और ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कितनी फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है। हाँ हाँ, आपका ईबीआईटी है तो उससे भी निकल सकता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिक्स कॉस्ट है नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज लगा दो। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 5। तो सी कितना आ जाएगा? और वेरिएबल कॉस्ट 60%, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, मतलब बोलो पीवी रेशियो कितना है? और अगर पीवी रेशियो 40 है तो सेल्स कितना हो जाएगा आपका? 1.5 लाख को 40 के बराबर है भाई। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 40 है ना, समझ आया? पीवी रेशियो सी अपॉन एस, तो सेल्स कितनी आती है? हो गया सारी चीजें, सेल्स निकल गई, कंट्रीब्यूशन निकल गया और ईबीआईटी निकल गया। पीवी रेशियो 40% है, पीवी रेशियो क्या होता है? बस फॉर्मूला लगा दो ना। अच्छा, आपको फिक्स कॉस्ट भी निकालनी है, तो ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन डिफरेंस फिक्स कॉस्ट होगा। बट 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन है, ध्यान दो, 1.5 लाख का तो कंट्रीब्यूशन है, सुना ध्यान से। और ईबीआईटी कितना है अपना? तो फिक्स कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। सी में एफ सी ईबीआईटी होता है ना, तो एफ सी क्या हो जाएगा? तो 1.5 लाख माइनस 30,000 करो, 1,20,000 रुपए। बोलो आई बात समझ में? कर लो फटाफट कॉपी। क्लियर है? बी वाला तुम होमवर्क कर लेना, इसी का बी लिमिटेड होमवर्क कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले पे आओ फटाफट। क्वेश्चन 3, अ फॉर्म डिटेलर एज अंडर, सेल 100 रुपए पर यूनिट है, 24 लाख की, 50% वेरिएबल कॉस्ट है, 10 लाख की फिक्स कॉस्ट है। तो 24 लाख की सेल है, तो 12 लाख का कंट्रीब्यूशन आया,
फिक्स कॉस्ट 10 लाख की है, दो लाख का ईबीआईटी आया, 10 लाख पे 10% का ब्याज है, 1 लाख का इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का ईबीटी आया, टैक्स तो गिवन ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड तो निकाल सकते हो, है ना। देखो बेटा, इसमें ऑपरेटिंग निकालना है, फाइनेंशियल कंबाइंड में एक फॉर्मूला मैं बताया था, ये तीनों तो हो जाएंगे आराम से, है ना। आरओआई पूछा है इसमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिख लो, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज योर ईबीआई, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, देखो 10 लाख की इक्विटी है और 10 लाख का डेट है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 2 लाख का ईबीआईटी अपॉन 20 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10 लाख की इक्विटी और 10 लाख का डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म फंड्स भी होते हैं, ध्यान रखना। तो ये कितना आता है, 10% आरओआई है। इसमें कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आरओआई कैसे निकाला, 10 लाख की ईबीआईटी है मेरी, 2 लाख की ईबीआईटी और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख का है, डेट 10 लाख की, इक्विटी 10 लाख की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख हो गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन? हो गया आरओआई? एनी डाउट? अच्छा, अब क्या पूछा है, इफ सेल इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी। मान लो सेल कितने से बढ़ जाए, अच्छा पहले से सेल्स कितनी थी, तो सेल और ईबीआईटी का रिलेशन कौन सा लेवरेज बताता है, सेल और ईबीआईटी का रिलेशन ऑपरेटिंग लेवरेज। भाई आप एक बार बताओ, अगर सेल 6 लाख से बढ़ जाए तो परसेंटेज चेंज इन सेल %25 आता है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग कितना है, कितना निकला था, 12/2, 6 आ रहा है, 6 आ जाएगा, ऑपरेटिंग निकाल लोगे ना। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अच्छा कितना सेल में चेंज हो रहा है बेटा, 25, तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, 150%। तो आपका न्यू ईबीआईटी कितना हो जाएगा, 2 लाख, पांच लाख का हो जाएगा नया ईबीआईटी। पुराना ईबीआईटी 2 लाख था, उसमें 150% जोड़ दिया मैंने। कर लो फटाफट कॉपी।